नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम इस मैथ्स में कुछ नए नए आइडियाज़ और नए नए वीडियो लेकर आते हैं, तो इसी मैथ्स की सीरीज़ में मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊं जिससे मैथ्स में आपको कुछ अच्छा सा मिले, यानी कुछ यूनिक मिले, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज पढ़ाऊंगा मैं जूनियर वैल्यू सेटिस्फैक्शन मेथड। क्या है जूनियर वैल्यू सेटिस्फैक्शन मेथड? तो देख लो, जूनियर वैल्यू सेटिस्फैक्शन मेथड, इसे हम कैसे जानेंगे? इसमें कुछ 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं हर तरह के क्वेश्चनों को ले लूँगा और ये बनने लगेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। एक बाड़े में कुछ मोर एवं हिरणे हैं, जिनके सिरों की संख्या 75 व पैरों की संख्या 210 है, 210 हो। तो हमें मोर एवं हिरणों की संख्या ज्ञात करना है। ज्ञात करो कि इनकी संख्या क्या होगी। अब कैसे करेंगे जूनियर वैल्यू सेटिस्फैक्शन मेथड पर इन क्वेश्चनों को? मैं अगली बार से अगले क्वेश्चन को सिर्फ बोल दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखो, एक बाड़े में कुछ मोर और कुछ हिरणे हैं। सॉल्यूशन देख लीजिएगा कैसा है। कुछ मोर और कुछ हिरणे हैं। तो मोर के कितने पैर होते हैं? मोर के 2 पैर होते हैं। हिरण के कितने पैर होते हैं? 4। तो इसे लिख देंगे 2 + 2। ठीक है। अगर हिरण और मोर के 2-2 पैर, टोटल सिरों की संख्या दी हुई है हमें कितनी? 75 सिर है। कितने हैं? 75। जब सिरों की संख्या हमें 75 दी हो तो मैं कहूँगा कि सभी जानवर, जिसमें मोर और हिरण दोनों शामिल है, क्योंकि ये 75 जानवर टोटल है, कुल 75 जानवर टोटल है, जिसमें मोर और हिरण दोनों शामिल है। और इन सभी 75 जानवरों में अगर मैं सबके 2-2 पैर काउंट कर लूँ, यानी मोर के दोनों पैर होते हैं, दोनों को काउंट कर लिया, और हिरण के भी 2 पैर और 2 आगे के 2 पीछे के, तो इन्हें काउंट कर लूँ तो सिर्फ 2 पैर बच जाएंगे। तो सभी जानवरों के 2, तो ये 2 और 2 4 नहीं करना है, सिर्फ 2 ही काउंट करना है। और 75 जानवरों के इस तरह 2-2 पैर, तो कितने हो जाएंगे? 150 पैर। टोटल इनकी संख्या 75 है और सबके 2-2 काउंट करना है। अब रही बात मोर की, तो मोर के तो 2 ही पैर होते हैं, दोनों काउंट कर चुका हूं मैं, और हिरण के भी 2-2 पैर काउंट कर चुका हूं। हिरण के 2 पैर काउंट हो चुके हैं, 2 भी बाकी है शेष, और 150 पैर काउंट हो चुके हैं। पैरों की संख्या कितनी है? 210 है। तो 150 तो हो चुके हैं और पैरों की संख्या है 210। कितने पैरों की और आवश्यकता है? तो हम कहेंगे इस तरह से 60 पैरों की और आवश्यकता है। तो ये 60 पैर किसके एक्स्ट्रा होंगे? हिरण के एक्स्ट्रा होंगे। क्यों? क्योंकि मोर के तो हम 2-2 गिन चुके हैं, तो इसके एक्स्ट्रा पैर को यहाँ से इसका एक्स्ट्रा पकड़ लेंगे, तो ये 60, और प्रत्येक के 2-2 पैर बाकी है, तो इस तरह से इनकी संख्या निकल आएगी 30। और अगर 30 संख्या आ गई तो हम कहेंगे कि 75 टोटल जानवर है, क्योंकि इनके सिरों की संख्या दी है, यानी सभी जानवरों के प्रत्येक के एक सिर होंगे, तो टोटल 75 है, जिसमें से 30 हिरणे हैं। तो बाकी बची हुई मोर कितनी हो जाएगी? 30 इसमें से हटा देंगे तो 45 क्या हो जाएगी? मोर। तो मोरों की संख्या 45 व हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। गेट इट माय पॉइंट? बढ़े आगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब मैं संख्याओं को लिख दूंगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा दूंगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से, एक बाड़े में कुछ मुर्गियां और शेष क्या है? बकरियां हैं। कुछ मुर्गियां और शेष बकरियां हैं, जिनके सिरों की संख्या 40 ले लेते हैं, जिनके सिरों की संख्या 40 और
पैरों की जो संख्या है 124 है। जिनके सिरों की संख्या 40 वो पैरों की संख्या 124 है। पूछ लिया गया कि मुर्गियों की संख्या और बकरियों की संख्या ज्ञात करना है। जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन लगा देंगे। जूनियर वैल्यू का मतलब होता है छोटी संख्या को। इनके सिरों की संख्या दे रखी है और पैरों की संख्या दे रखी है। सिरों की संख्या का मतलब होता है उनकी खुद की इंडिविजुअल संख्या। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुर्गी और यहाँ लिख देता हूँ मैं बकरियाँ। ठीक, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, बकरी के कितने होते हैं? 2 + 2 4। अगर मैं काउंट करने लगाऊं कि सभी, चाहे वो मुर्गी हो चाहे बकरी हो, सभी के 2-2 पैर काउंट कर लो, तो आप जाकर 2-2 ही काउंट करोगे। ऐसा तो नहीं है कि 2 मुर्गी और 2 4 4 के हिसाब से नहीं करोगे ना। तो 2 मुर्गी के भी पैर काउंट कर लेंगे और इस तरह से आप कहोगे कि सबके इस तरह टोटल जानवरों की संख्या, इनके सिरों की संख्या जब 40 हमें दी हुई हो और हमें मुर्गियों और बकरियों की संख्या काउंट या फिर इनके पैरों को काउंट करना हो और सबके पैर 2-2 काउंट करने हों, तो हम क्या करेंगे? 2-2 को काउंट कर लेंगे। कितने हो जाएंगे? तो टोटल बोले जानवर कितने हैं? 40 है। 2-2 काउंट करना है तो 80 पैर तो ऐसे ही निकल आए। बाकी पैरों की संख्या कितनी बच गई? है टोटल 124। तो पैरों की संख्या एक्स्ट्रा कितनी बच गई? तो यहाँ से हो जाएगा 40 और 44 पैर एक्स्ट्रा, तो इसके एक्स्ट्रा बचे होंगे। तो इस तरह से हम 44/2 और इनकी संख्या हो जाएगी कितनी? 22। तो इस तरह से बकरियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। और 22 बकरियां हुई, जबकि सिरों की संख्या है 40, तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। दिखाई दे रहा है ना अभी बराबर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही आएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि एक कमरे में कुछ कुत्ते हैं और शेष बिल्लियाँ हैं। कुछ कुत्ते हैं और शेष बिल्लियाँ हैं। प्रत्येक कुत्ते को 6 बिस्कुटें दी जाती हैं 1 दिन के भोजन के लिए, और प्रत्येक बिल्ली को 1 दिन के भोजन के लिए 4 बिस्कुटें दी जाएगी। क्या कहा क्वेश्चन ने कि एक कमरा है और एक कमरे में कुछ कुत्ते व शेष बिल्लियाँ हैं। एक कमरे में कुछ बिल्लियाँ प्लस कुछ कुत्ते हैं। ठीक है, जिनके सिरों की संख्या अराउंड 40 मान लेते हैं। जिनके सिरों की संख्या 40 मान लेते हैं। प्रत्येक कुत्ते को 1 दिन के भोजन के लिए 6 बिस्कुट दी जाती है। 6 बिस्कुट दी जाती है और प्रत्येक बिल्ली को 1 दिन के लिए भोजन के लिए 4 बिस्कुट दी जाती है। ठीक है, कुत्ते के लिए 6 बिस्कुट, बिल्ली के लिए 4 बिस्कुट। और इस तरह प्रतिदिन कितनी बिस्कुटें लग जाती हैं? तो 190 बिस्कुटों की संख्या समाप्त हो जाती है। तो देखो, एक कमरे में कुछ बिल्लियाँ और शेष कुत्ते हैं, जिनके सिरों की संख्या 40 है। प्रत्येक कुत्ते को 6 बिस्कुटें दी जाती है और प्रत्येक बिल्लियों को 4 बिस्कुटें दी जाती है। इस तरह थैली में से प्रतिदिन 190 बिस्कुटें कम हो जाती है। कैलकुलेशन क्या है? करना पड़ेगा। तो बोला है कि बिल्लियों की संख्या और कुत्तों की संख्या ज्ञात करो कि उस कमरे में कितनी बिल्लियाँ और कितने कुत्ते हैं। समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्यूशन समझ लीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पर लिख दिया बिल्लियाँ और यहाँ लिख दिया कुत्ते। बिल्लियों की संख्या, बिल्ली 1 दिन में 4 बिस्कुट खा सकती है, कुत्ते 6 खा सकते हैं। मतलब इसको क्या लिख देंगे? 4 + 2। तभी तो जूनियर वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे हम। जिनके सिरों की संख्या कितनी है? 40। मैं कहूँगा सिरों की संख्या 40 है, क्योंकि बिल्ली के भी एक ही सिर होते हैं और कुत्ते के भी एक ही सिर होते हैं। सभी की सिरों की संख्या यानी अगर इंडिविजुअल गिना जाए तो टोटल है 40। और 40 में अगर मैं यहाँ जूनियर वैल्यू को दूँ कि टोटल 40 जानवर है कुत्ते और बिल्ली मिलाकर, प्रत्येक को अगर मैं 4-4 बिस्कुटें दे दूँ तो कितनी बिस्कुटें ख़त्म हो जाएगी? तो 40 है, प्रत्येक को 4-4 दे दूँ तो 160 ख़त्म हो जाएगी। 4 का 40 में गुना कर देंगे तो 160 ख़त्म हो जाएगी। टोटल है कितनी? 190।
190 टोटल है। कितने की आवश्यकता है? 30 बिस्कुट और देने की आवश्यकता है। कितने को? और ये 30 बिस्कुट और बच चुकी है जो कि एक्स्ट्रा है। बिल्लियों ने तो अपना पेट भर लिया, कुत्तों का खाली है। अगर कुत्तों को ये 2 बिस्कुटें शेष अगर न दी तो ये इन्हें अपना निवाला बना लेंगे। और इस तरह से बिल्लियों की संख्या, कुत्तों की संख्या 30 बिस्कुट बाकी है और प्रत्येक कुत्ते को 2-2 बिस्कुटें और देना है। तो इनकी संख्या यहाँ से आ जाती है 15। और बिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 15 यहाँ से घटा देंगे, 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 25। 25 बिल्लियाँ थी और 15 कुत्ते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूनियर वैल्यू पर यही नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं, थोड़े से और डिफिकल्ट टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, जैसे साधारण ब्याज का भी क्वेश्चन या चक्रवृद्धि ब्याज का बोल दो आप, ब्याज से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं। जैसे एक व्यक्ति 10,000 रुपये, एक व्यक्ति कितना? तो एक व्यक्ति जिसके पास में मूलधन है कितना? 10,000 रुपये, ठीक है। एक व्यक्ति के पास में 10,000 रुपये है जो 2 बैंकों में जमा करता है, एक तो प्राइवेट फाइनेंसर में और दूसरा ICICI बैंक में जमा करता है। ICICI बैंक में उसे 10% की रेट पर ब्याज मिलता है और प्राइवेट फाइनेंसर पर 20% की दर पर ब्याज मिलता है। और 1 वर्ष के अंत में समय कितना दिया है आपको? 1 वर्ष के अंत में उसे टोटल ब्याज के रूप में दिखाई दे रहा है ना ऊपर तक, ब्याज के रूप में कितना मिलता है? 1200 रुपये मिलता है, 1200 रुपये प्राप्त करता है, ठीक है। ब्याज के रूप में 1200 रुपये प्राप्त करता है। तो आपको बताना है कि प्राइवेट फाइनेंसर में या प्राइवेट फाइनेंस में उसने कितना पैसा जमा किया और ICICI बैंक में कितना जमा किया। सॉल्यूशन देख लो, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को कह देता हूँ। एक व्यक्ति के पास में टोटल 10,000 रुपये है, एक व्यक्ति के पास में 10,000 रुपये है जिसका कुछ पैसा वो प्राइवेट फाइनेंसर में जमा करता है और शेष ICICI बैंक में जमा करता है। ICICI बैंक पर 10% ब्याज की दर पर उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज मिलता है, प्राइवेट फाइनेंसर पर उसे 20% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज मिलता है। इस तरह 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात उसे कुल 1200 रुपये ब्याज के रूप में मिला। तो उसने ICICI बैंक में कितना रुपए जमा किया या प्राइवेट फाइनेंसर में कितना जमा किया। बस आपको ये इतना सा ध्यान देना है, ICICI बैंक। जूनियर वैल्यू में याद रखना, जूनियर वैल्यू को ही पकड़ना है। जूनियर वैल्यू कौन सी है? तो यहाँ पर अलग अलग रेट है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे कुत्ते और बिल्ली की बात करी तो जो बिल्ली है उसने कम बिस्कुट खाई तो कम वैल्यू को पकड़ लिया। जैसे हम कबूतरों की बात कर लें या फिर आप चूहे और कबूतर की बात कर ले, चूहे के 2 पैर, चूहे के 4 होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो 2 पैरों को ले लिया जूनियर वैल्यू। जैसे आप बात कर लो मुर्गी और बकरियों की बात कर लो तो बकरियों के 4 पैर होते हैं और मुर्गियों के 2, तो मुर्गी के 2 पैर ले लेना है। तो जूनियर वैल्यू में ऐसा ही करना है, छोटी वैल्यू को ले लेना है। तो ICICI बैंक और प्राइवेट फाइनेंसर, ठीक है। ICICI बैंक पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से और प्राइवेट फाइनेंसर पर 20%, तो इसको लिख देंगे 10% प्लस 10% एक्स्ट्रा, ठीक। अगर मैं कहूँ कि पूरा का पूरा धन उसका, यानी पूरा 10,000 रुपये, क्योंकि उसके पास में मूलधन कितना है? टोटल 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, अगर ये 10,000 रुपये टोटल 10% की रेट पर लगाता दोनों जगह, तो दोनों जगह से 10% की रेट पर लगाता तो ब्याज को जितना मिलता उससे, ब्याज कितना मिलता है? इतना मिलता। तो यहाँ से परसेंट कट जाते, दोनों जीरो हो जाते और ब्याज मिल जाता है इस तरह से 1,000। अगर इस परसेंट को काटोगे तो नीचे जीरो आ जाएगा और इससे फिर ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ब्याज कितना मिल जाता उससे? 1,000 रुपये ब्याज मिलता, ठीक है। 1,000 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन ब्याज उसे कितना मिला है? 1,200 रुपये ब्याज मिला है, यानी 200 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। कहाँ से मिला होगा? प्राइवेट फाइनेंसर से मिला होगा, क्योंकि 10% अगर दोनों पर दिया होता उसे ब्याज के रूप में तो 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलता क्या? नहीं मिलता, परंतु 200 रुपये उसे एक्स्ट्रा मिला। तो याद रखना, ये जो 200 रुपये एक्स्ट्रा मिला है ये इसका इस 10% के बराबर है। और किसी भी जगह जमा की गई राशि हमेशा होती है 100%।
परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2000 रुपये, जो कि प्राइवेट फाइनेंसर में उसने जमा किया था 2000 रुपये। उसके बाद में ICICI बैंक की बात करें तो टोटल 10,000 रुपये है, 2000 रुपये प्राइवेट फाइनेंसर में, तो ICICI बैंक में कितना किया होगा 8,000 रुपये जमा किया है। निश्चित ही ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इस एग्ज़ाम में और पूछा जाता है, देख लो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर शायद चौथा पांचवा जो भी है होगा। क्या है अगला क्वेश्चन? कुछ आदमी व उतनी ही संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। ठीक है, कुछ आदमी व उतनी ही संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी जो है, इसमें से आधे आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं, मतलब पैदल नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं। और शेष आधे आदमी, जो शेष आदमी घोड़े पर बैठे हैं। तो जमीन पर पैरों की संख्या कितनी है? टोटल सिर्फ 70 है। तो पूछता है वो घोड़ों की संख्या और आदमियों की संख्या ज्ञात करो। एक तो घोड़ों की संख्या बता दो या आदमियों की संख्या। ध्यान देना इस क्वेश्चन में, क्या कहा मैंने क्वेश्चन में कि कुछ आदमी और उतनी ही संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं, मतलब कुछ आदमियों की संख्या और कुछ घोड़े कहीं जा रहे हैं, जिसमें से आधे आदमी अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं और शेष आधे आदमी घोड़ों के ऊपर बैठकर चल रहे हैं, मतलब घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। आधे आदमी घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ में पैदल चल रहे हैं और आधे घोड़े के ऊपर बैठकर चल रहे हैं। तो उनके पैर, जो आधे घोड़े के ऊपर जो बैठे हैं, उनके पैर तो जमीन पर होंगे नहीं, और आधे शेष जो है घोड़े पर बैठकर चल रहे हैं। इस तरह जमीन पर जब पैरों की संख्या गिनी जाए तो कितनी आती है? 70 आती है, टोटल 17 आती है। तो हम यहाँ से बोल दें कि आदमियों की संख्या और घोड़ों की संख्या कितनी मान लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। ठीक है, मैं कहूँगा आदमी और घोड़े दोनों की संख्या हमने क्वेश्चन मार्क मान ली। ठीक, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। इसमें से आधे तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, तो ज़मीन पर उनके पैर होंगे नहीं, तो ज़मीन पर पैरों की संख्या देखो कैसे निकालते। आधे तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं तो उनके पैर तो ज़मीन पर होंगे नहीं, परंतु आधे तो ज़मीन पर होंगे। तो आधे, इसमें से आधे, टोटल क्वेश्चन मार्क उसमें से आधे इतने ये ज़मीन पर होंगे। और इनके पैरों की संख्या कितनी होगी? तो प्रत्येक आदमी के 2 पैर होते तो ज़मीन पर पैरों की संख्या इस तरह हो जाएगी। घोड़े, पूरे के पूरे घोड़े या सभी के पैरों जो है, घोड़े के पैर ज़मीन पर ही है, तो घोड़े इतने हैं इनकी संख्या और इनके पैर इतने हैं। तो इस तरह से आदमियों के पैर, घोड़े के पैर, दोनों के पैर मिलाकर कितने हो गए? 70। देख लो ये कट जाएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, ये 4 कितना हो जाएगा? 5 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 17। ये कटेगा कितने बार? 2 बार, तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यानी क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना हो जाएगा? 14। अब ये 14 क्वेश्चन मार्क का आंसर हुआ, तो उसने बोला कि घोड़ों की संख्या या आदमियों की संख्या। भाई जितने घोड़े थे उतने ही तो आदमी थे, और यही क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना था। समझ पाया आप लोग? समझ गए? एक क्वेश्चन और है जो बहुत एग्जाम में आता है, चलो मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ऊंट का एक झुंड 1/4 भाग जंगल में देखा गया। ऊंट के झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया। ऊंट का एक झुंड है। क्वेश्चन क्या है? ऊंट का एक झुंड है। झुंड किसका है? ऊंट का है। ऊंट का एक झुंड है जो कि कहाँ देखा गया है?
जंगल में देखा गया है। तो ऊँट का एक झुंड है, जंगल में कितना भाग देखा गया है? 1/4 भाग देखा गया है। ठीक है, जंगल में किसका? झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया है। उसी तरह झुंड के वर्गमूल का 2 गुना भाग, झुंड के, पहली जानकारी तो ऐसी है। दूसरी जानकारी, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर देखा गया। ठीक है, पहाड़ों पर देखा गया। और शेष 15 नदी किनारे हैं। शेष जो 15 है, शेष 15 नदी किनारे हैं। ठीक है, शेष 15 नदी किनारे हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि झुंड में ऊँट की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, ऊँट के झुंडों का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर देखा गया, शेष 15 नदी किनारे हैं। तो ऊँट की संख्या कितनी होगी? और ऑप्शन दिए आपको, ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 72। 72, ठीक, 72। इस तरह से ऑप्शन दिए हुए। सॉल्यूशन देख लो, क्या है इसका सॉल्यूशन? झुंड के का 1/4। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान सा तरीका है। पहले इसमें झुंड का 1/4 जंगल पर देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर देखा गया, और शेष 15 नदी किनारे। ये जो लाइन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इस प्रश्न की नींव है। झुंड, और हमें यही निकालना है कि झुंड में ऊँटों की संख्या कितनी है, यानी ऊँट का जो झुंड है उसमें कितने ऊँट हैं। अगर मैं 60 कह दूँ, ऊँट के झुंड अगर 60 है, उसका वर्गमूल कर दूँ, तो 60 का अगर मैं वर्गमूल कर दूँ तो कोई भी संख्या परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगी, इसलिए 60 नहीं आ सकता। यहाँ पर अगर मैं 36 निकाल भी दूँ तो 36 का क्या हो गया? वर्गमूल 6। बाकी यहाँ पर देखो, इस 30 का भी कोई वर्गमूल नहीं आएगा और इस 72 का भी कोई वर्गमूल नहीं आएगा। आप समझ पाए? अगर आप इस क्वेश्चन को मानोगे या करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। आपको मैं बता दूं, करने का तरीका भी बताऊंगा, वहाँ से आप निकाल सकते हो। पहले आप समझ लीजिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, झुंड का वर्गमूल ले लिया मैंने चारों ऑप्शन, क्योंकि हमें झुंड में ऊँटों की संख्या लाना है, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इन्हीं में से एक ऑप्शन आंसर होगा। तो झुंड में ऊँटों की संख्या ऐसे माने तो हमने कहा कि ये है। ठीक है, अब देखो इसे सिद्ध कर लेते हैं। ये सिद्ध करे मतलब इसको सिद्ध कर लेते हैं, है या नहीं है। तो देखो, ये सेकंड लाइन को मैं सिद्ध कर रहा हूँ। झुंड के वर्गमूल का, तो ये वर्गमूल हो गया 6 आ गया, इसका 2 गुना यानी 6 दूनी 12। ये कहाँ पर है? पहाड़ों पर है, पहाड़ों पर। ठीक है, उसके बाद में अगर 36 ऊँट की संख्या हमने मान ली 36, उसका 1/4 कहाँ पर है? जंगल में है। तो जंगल में 1/4 यानी कितने हो गए? 9 जंगल में हो गए, ये जंगल में। और इन दोनों को जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे? 21। 21 के बाद में अगर 36 टोटल ऊँट की संख्या है, 21 ये हो चुके हैं, तो बचे हुए 15 जो है, ये 15 ऊँट नदी के किनारे ही होंगे। ये तो हुआ सिद्ध करने का तरीका कि सिद्ध एग्जाम में, ये ऑप्शन एग्जाम में आए हुए हैं, सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन है। और अभी जितने भी क्वेश्चन लिए सभी के सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं बने हैं। मैं सारे क्वेश्चन वो ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन है जो एग्जाम में बने हैं। अब देखो, इसको करने का तरीका मैं बता दूँ कि अगर कोई बच्चा इसे करना चाहे या किसी को लग रहा है कि इसे कैसे करना चाहिए, तो देख लो। वो ऐसे क्वेश्चनों को कुछ भी कर सकता है, मतलब कहीं से भी सिद्ध कर सकता है। सॉल्यूशन देख लो। झुंड का, अगर झुंड को कुछ भी मान लो, ऊँटों की संख्या क्वेश्चन मार्क मान लो या x मान लो, x मानना हो तो x मान लो। चलो x से बता देता हूँ, क्वेश्चन मार्क से पिछला क्वेश्चन बताया, इसे x से बता देता हूँ। 1/4 जंगल में है,
झुंड की संख्या एक से एक्स का एक चौथाई ये जंगल में हो गए, ठीक है, प्लस इसके वर्गमूल का, तो एक्स का वर्गमूल, ठीक है, इसके वर्गमूल का 2 गुना, तो वर्गमूल और उसका 2 गुना, तो इस तरह वर्गमूल है उसका 2 गुना पहाड़ों पर देखा गया, और शेष कितने हो गए 15। इस तरह से ये बन गया। और ये अब यहाँ से क्या बनेगा, अब ये एक वर्ग समीकरण बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें ऊँट की या झुंडों की संख्या चाहिए। तो देखो जंगल में एक चौथाई, जंगल में जो झुंड है या ऊँट की संख्या कितनी होगी, तो झुंड का एक चौथाई जंगल में चला गया। पहाड़ों पर कितना देखा गया, तो ये पहाड़ों पर, और ये नदी के किनारे है। और इस तरह से टोटल ऊँटों की संख्या कितनी हो जाएगी, x के बराबर, तो झुंड के बराबर। ये जंगल पे, पहाड़ों पर, किनारों पर टोटल मिलाकर x के बराबर। अब x के बराबर आप लाकर रख सकते हो, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, फिर उसके बाद में इसका वर्गमूल लगा देंगे। तो देख लो एक वर्ग समीकरण बन जाएगा, ये हो जाएगा 2√x + 15 = x - x/4। ठीक, अब यहाँ पर 4 का गुना करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√x + 15 = 3x/4। ठीक, अब दोनों तरफ x का या फिर इसका वर्गमूल कर दो, तो वर्गमूल से ला सकते हो, एक वर्ग समीकरण बनेगा, फिर उसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल। ओके, नमस्कार।